पहले हिंदी में देता हूँ या सर क्या हुआ आज कोर्ट में, किस तरह से आपके क्लाइंट को जो है राहत मिली, बताइए। आज 2013 से अगर आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं हुआ। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की। Yes, I can hear you. इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। अब जो भी एविडेंस आया है वो रिकॉर्ड पे है। कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। लॉ इज़ अबव एवरीबडी। ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली को एक्विटल दिया है। अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है, बट ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे वो जब जजमेंट आएगा तब मैं आपसे बात करूँगा। सर आपके आर्गुमेंट्स के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा, अगर एक्विटल है आपके फेवर में है तो किन किन आर्गुमेंट्स पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा, या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपके फेवर में जाते थे और आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए वो? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी, इस जजमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक बहुत सीरियस कंसर्न है। हमारे देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में मेंटल हेल्थ एक्ट इंट्रोड्यूस किया है। ये एक्ट क्यों इंट्रोड्यूस किया है? यंगस्टर्स आर फेसिंग डिप्रेशन, यंगस्टर्स आर फेसिंग एंजाइटी। दिस इज अ वेरी सीरियस इलनेस। वन ऑफ द क्रक्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट वाज any person who unfortunately commits suicide, a single incident cannot be a triggering point. You have to understand and investigate the economic, social, cultural background of the person since childhood. इस केस में बचपन से लेके जब इंसिडेंट हुआ तब जो डिसीज की जर्नी थी ये हमने कोर्ट के सामने रखी। देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बात है, एविडेंस की बात है कि उन्होंने इससे पहले डिसीज ने अगर कोई सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, ये सीबीआई ने भी प्रूव किया उनके इन्वेस्टिगेशन में, पुलिस ने भी प्रूव किया है। ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी कि अगर डिसीज्ड को सुसाइडल टेंडेंसीज थे तो इस केस में आरोपी सूरज पंचोली को फॉल्सली इम्प्लीकेट क्यों किया गया? व्हाट इज द रीजन? एंड समवेयर वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि पिछले 10 साल में ऐसा एक भी एविडेंस रिकॉर्ड पे नहीं आया जो डायरेक्टली सूरज पंचोली को इसमें इम्प्लीकेट करे। बट सबसे अनफॉर्चुनेट बात ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ने सूरज पंचोली के अलावा क्या इस केस में कोई और इन्वॉल्व हो सकता है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। इट वॉज अ मैलिफाइड, वन टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन, वन साइडेड। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप के अलावा कुछ अदर फैक्टर्स हो, अगर इसका इन्वेस्टिगेशन करके रूल आउट होता तो और बात थी, लेकिन रूल आउट भी नहीं किया गया। तो ये बात हमने कोर्ट के सामने रखी। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो सीबीआई ने एग्जामिन किए थे, पुलिस ने भी रिकॉर्ड किया था स्टेटमेंट, लेकिन प्रोसिक्यूशन के दौरान उनको सीबीआई ने नहीं एग्जामिन किया। सर, सुसाइड नोट को लेकर के हैंड राइटिंग को लेकर के आपकी तरफ से कोई बात रखी गई है? क्योंकि उसके साथ और एक नोटबुक मिला गया था जिसमें एफएसएल की रिपोर्ट में साफ हुई थी कि हैंड राइटिंग एक ही शख्स का है। देखिए, ये सब रिकॉर्ड की बातें, एविडेंस की बातें, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो सब जो कोर्ट के सामने एविडेंस पे है वही बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ नोटबुक्स जब्त की गई थी जिस दिन अनफॉर्चुनेटली सुसाइड हुआ 3 जून 2013 को। पुलिस को कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, देयर वाज नथिंग ऑन रिकॉर्ड। 7 जून को किसी विटनेस को, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, किसी विटनेस को एक नोट मिली जिस नोट में ना किसी का नाम लिखा है, ना कोई डेट है, ना वो नोट किसी के लिए एड्रेस थी। पुलिस ने, जुहू पुलिस स्टेशन ने एविडेंस में ये रिकॉर्ड पे बोला है कि वो नोट जब हमने मांगी तो हमको नहीं दी गई, लेकिन मीडिया को दी गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पहले सर्कुलेट हुई। ये रिकॉर्ड पे है, एविडेंस पे। अब उस नोट में जो हैंडराइटिंग है, सीबीआई ने क्या किया कि
फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी से ओपिनियन मांगा। ओपिनियन मांगते समय वो नोट जिस डायरी से मिली है, वो डायरी और एक नोटबुक, ये दोनों चीज़ें फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने बोला है जिस इंसान ने ये डायरी लिखी है, जिसने भी ये नोटबुक लिखी है, उसी ने ये खत लिखा है और ये रिकॉर्ड पे आ चुका है। वो अभी जजमेंट आया नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता कि किसने ये नोट लिखी थी। जिया ने तो बिल्कुल नहीं लिखी थी। सर क्या वो हैंडराइटिंग जो है जिया की हैंडराइटिंग से वेरीफाई की गई? सॉरी सर आप इसी